Hello and welcome to another episode, the second series of Rondo with English and Pronunciation series. ठीक है, Pronunciation series में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से नए सेट ऑफ सेंटेंसेस के साथ हम आपके सामने हैं। होप आपको जो पहले सेंटेंसेस बताए थे एवरीडे लाइफ के, रोजमर्रा की जिंदगी के, वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे बोलिए, यानी कि रोज बोलिए, क्योंकि जब तक आप रोज नहीं बोलेंगे इससे प्रोनाउंसिएशन सीखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब हमको इंग्लिश में वेल वर्स बनना है, अच्छा बनना है, फ्लुएंट बनना है, तो हमको इन सेंटेंसेस को रोज बोलना होगा। समझ में आई बात? रोज बोलेंगे, एवरी डे व्हेन वी विल स्पीक दीज सेंटेंसेस, देन ओनली वी आर गोइंग टू बी बेटर, देन ओनली वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट। सो इसलिए आपसे गुजारिश है, फिर से इट मींस रिक्वेस्ट, कि आप इन सेंटेंस को रोज बोलिए जो भी हम बता रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़े हुए सेंटेंसेस ही हैं। ठीक है, तो आइए आज के सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स सी टुडेज सेंटेंसेस विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम। लेट्स सी सेंटेंसेस, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कहीं भी इंटरव्यूज देख लीजिए, हर पर्सन, हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। केवल सरकारी विभागों को छोड़ दीजिए तो इवन जो बड़े शहरों में सरकारी विभाग हैं वहां भी इंग्लिश का काफी यूज होने लगा है। तो इंग्लिश नेसेसरी है। समझ में आया? अगर आपको एक बेहतर पर्सनैलिटी बनानी है और आपको एक इंप्रेशन छोड़ना है दूसरे के ऊपर कि आप एक बहुत अच्छे से पढ़े लिखे वेल ग्रूम्ड पर्सन है। ठीक है, तो आइए आज के सेंटेंसेस देखते हैं। आज के एपिसोड्स के सेंटेंसेस, ये मोस्ट यूज वर्ड्स हैं। ये जो सेंटेंसेस बने हैं इसमें खासियत क्या है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले शब्द हैं रोज की लाइफ में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप कुछ सामान पैक कर रहे हैं, आपको रस्सी चाहिए, सुतली चाहिए, धागा चाहिए, यू आर पैकिंग समथिंग, तो ढूंढो, एक जल्दी से मजबूत धागा ढूंढ के लाओ। फाइंड सम स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग टू टाई द पार्सल। फाइंड, जल्दी से इसको पैक करने के लिए धागा ढूंढ के लाओ। फाइंड सम स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, धागा, स्ट्रिंग, रस्सी, सुतली, कोई स्ट्रिंग बोलेंगे। फाइंड सम स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग टू पैक द पार्सल और द पैकेट। फाइंड सम स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग टू पैक द पार्सल और पैकेट। ठीक है, अब अरे वो लोग भागते हुए दिखाई दिए जब बैंक में डकैती पड़ी थी। Those people were seen running during the bank robbery. Those people were seen running during the bank robbery. ठीक है, तो थोड़े लंबे सेंटेंसेस हैं क्योंकि कभी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर बड़े भी सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, है ना। तो those people were seen running during the bank robbery. ठीक है, आजकल वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत चर्चा में हैं, तो क्या कहेंगे, बच्चों, बहुत कम बच्चों को इनके बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पता होता है। Few children know about electoral bonds. Few children know about electoral bonds. ठीक है, few children know about electoral bonds. फिर look at the rain cloud in the sky. वो देखो पानी वाले बादल आसमान में, वो देखो पानी वाले बादल आसमान में। तो लुक एट द रेन क्लाउड इन द स्काई। क्या बोलेंगे? रेन क्लाउड। ठीक है, लुक एट द रेन क्लाउड इन द स्काई। ठीक है, आज स्कूल में बहुत मजा आया। ठीक है, एट स्कूल टुडे आई एंजॉयड द मोस्ट, या आज स्कूल में मुझे पनिशमेंट मिला। एट स्कूल आई वॉज पनिश्ड। आज स्कूल में बहुत मजा आया। एट स्कूल आई एंजॉयड द मोस्ट, या फिर आज स्कूल में मुझे पनिशमेंट मिला। ठीक है, तो पनिशमेंट मिला, तो एट स्कूल, स्कूल में आई एंजॉयड द मोस्ट, बहुत मजा आया, और या फिर मुझे पनिशमेंट मिला, आई वाज पनिश्ड। ठीक है, तो ये हैं सेट ऑफ सेंटेंसेस आज के, थोड़े से लंबे थे। जैसे पार्सल पैक करना है तो फाइंड सम स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग टू पैक द पार्सल। फिर वो लोग दिखाई दिए बैंक रॉबरी के समय भागते हुए। दोज पीपल वर सीन रनिंग ड्यूरिंग द बैंक रॉबरी। कुछ ही बच्चों को मालूम होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फ्यू चिल्ड्रन नो अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देखो वो बारिश वाले बादल आसमान में, लुक एट द रेन क्लाउड इन द स्काई। फिर आज स्कूल में बहुत मजा आया, एट स्कूल आई एंजॉय द मोस्ट टुडे। ठीक है, तो ये
और आई वाज पनिश्ड या पनिशमेंट मिला। तो ये फर्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस हैं। अब एपिसोड में नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस आ रहे हैं, उनको देखिए और इनको बोलना है, रोज बोलना है। ये तो मैं आपसे रोज कहूंगा कि इनको बोलिए रोज, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस आज के क्या हैं। झूला झुला रहे हैं, धक्का देते हैं, और तेज धक्का दो, और तेज धक्का दो। तो क्या कहेंगे? धक्का के लिए पुश नहीं बोलेंगे। दिस टाइम ट्राई टू स्विंग हायर। दिस टाइम इस बार ट्राई टू स्विंग हायर। तो झूला झूलते हैं ये और ऊंचा और तेज, तो दिस टाइम ट्राई टू स्विंग हायर। दिस टाइम ट्राई टू, देखो हर सिचुएशन के लिए सेंटेंस बता रहा हूं आपको, फिर ना कहना कि एक ही तरीके के सेंटेंस बताए। नहीं, सेंटेंस हमको, भाषा तो हमारी रोज की है ना, हमारे पूरे दिन भर की है, तो हर सिचुएशन के सेंटेंस मालूम होने चाहिए ना, कि खाली ऑफिस जाने के, स्कूल जाने के, या टीचर से बात करने के, या प्रिंसिपल से बात करने के, मैनेजर से बात करने के ही सेंटेंसेस होने चाहिए। नहीं, we should know the sentences of everyday situation, every time guys। तो उसको जल्दी जाना चाहिए ट्रेन पकड़ने के लिए। He needs to move quickly to catch the train। उसको जल्दी जाना चाहिए ट्रेन पकड़ने के लिए। He needs to move quickly to catch the train। ठीक है। फिर ये चाय बहुत मीठी है। कुछ लोग बिल्कुल शरबत पीते हैं, चाय नहीं शरबत। इतनी, भैया एक बार एक गुजराती के यहाँ पढ़ाते थे, उन्होंने चाय पिलाई, मैं क्या बताऊं, फर्स्ट सिप के बाद, एक घूंट लेने के बाद मैंने बस देखा कि वो किसी तरीके से सामने ना आए। I was not able to drink at all further. It was so sweet। तो उसी से याद आया ये this tea is too sweet। वो चिपक गए। वो गुजराती इस तरह से भी सब चीज में मीठा खाते हैं ना। फिर स्विमिंग चलोगे या पिकनिक चलोगे? डू यू वांट टू गो फॉर अ स्विम? डू यू वांट टू गो फॉर पिकनिक? पिकनिक चलोगे? स्विमिंग चलोगे? डू यू वांट टू गो फॉर स्विम? डू यू वांट टू गो फॉर पिकनिक? डू यू वांट टू गो फॉर पिकनिक? डू यू वांट टू गो फॉर स्विम? ठीक है। उन्होंने कहा वो जल्दी ही यहाँ आएंगे। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही यहाँ आएंगे। They said they would be here soon। आपके सिस्टर के लिए, या आपके भाई के लिए, आपके घर में किसी के लिए, उससे कोई मिलने आ रहा है, रिश्ता आ रहा है, तो दे सेड दे वुड बी हियर सून। आपने कॉल की, हाँ भैया कहाँ पहुंचे? वेयर आर यू? हाँ भैया कहाँ पहुंचे? वेयर आर यू? ठीक है, वेयर हैव यू रीच्ड? ठीक, दे सेड दे वुड बी हियर सून। ठीक, ये कॉफी ठंडी हो गई है, अब नहीं पिएंगे। ये कॉफी ठंडी हो गई। दिस कॉफी इज कोल्ड। दिस कॉफी इज कोल्ड। ठीक है। फिर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उसके लिए एक नियम बनाना चाहिए। आई थिंक दैट गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ फॉर दैट। मेरे ख्याल से सरकार को उसके लिए नियम बनाना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ फॉर दैट। ठीक है, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ फॉर दैट। तो ये आज के सेंटेंसेस थे। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। इस टाइम तेज से धक्का दो। दिस टाइम ट्राई टू स्विंग हायर। उसको जल्दी पहुंचना चाहिए ट्रेन पकड़ने के लिए। He needs to move quickly to catch the train। ये चाय बहुत मीठी है। This tea is too sweet। तुम स्विम चलोगे? पिकनिक जाना चाहोगे? Do you want to go for swim? या फिर Do you want to go for picnic? They said they would be here soon। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही यहाँ आएंगे। ये कॉफी ठंडी हो गई है। This coffee is cold। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके लिए नियम बनाना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ फॉर दैट। ठीक है, तो ये थे आज के सेट ऑफ सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट एपिसोड में और सेंटेंसेस लाएंगे। होप यू एंजॉय दीज सेंटेंसेस। होप यू स्टडी दीज सेंटेंसेस प्रॉपर्ली। और इनको सुनने के बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहावत सुनी है? नहीं सुनी थी तो अब सुन ली। इसलिए प्रैक्टिस करिए एंड बी बेटर। आई वांट यू टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैं चाहता हूं आप फ्लुएंट बने और हर सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश बोल पाए, ना सिर्फ काम के समय पर। ठीक है, एंजॉय माय सेशंस, लर्न विद मी, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस इफ यू नीड। ओके, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू हेल्प मी and
help others. Bye.